जेई एडवांस 4 जून 2023 का मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा 17 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आए थे और स्टूडेंट्स ने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस करी, मतलब थाउजेंड्स की रेंज में क्वेश्चन सॉल्व किए सिर्फ 17 क्वेश्चन करने के लिए। कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, इसका हम डिस्कशन किसी और वीडियो में जरूर करेंगे कि कैसा स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन की कवरेज हो जाए। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट इसका करके देखा है, बिल्कुल अच्छे से कवरेज हो जाती है। आइए जरा इस क्वेश्चन की पहले बात करते हैं। एक स्लाइड है जो कर्व्ड सरफेस है जिसका उसकी हाइट h है, और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 3h है, उसके टेरेस पे रखी हुई है। एक बॉल है जिसका मास m है, यहां से रिलीज हुआ, यहां से वो ट्रैवल करता हुआ यहां पहुंच गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u नॉट जो x यूनिट वेक्टर दिखाया गया, उस वेलोसिटी से यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हुए यहां फॉल करती है, और डिस्टेंस d ट्रैवल होता है बिल्डिंग के फुट से लेके ग्राउंड तक, और फिर बॉल जो है यहां से बाउंस करती है। जैसे यहां से बाउंस करती है उसकी वेलोसिटी v है, और फिर वो बाउंस करने के बाद ग्राउंड से हाइट h1 ट्रैवल करती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोलिजन हुआ यहाँ पे, और उसने कहा कि इलास्टिक कोलिजन है। अगर वो इलास्टिक कोलिजन है और उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसने प्रोवाइड किया है 1/√3, यहाँ पे दे रखा है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। आइए हम एक एक ऑप्शन की बात करें। मैं इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज करूंगा। स्टेप फर्स्ट, अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करें तो क्या है कि बॉल कर्व्ड सरफेस, जो कर्व सरफेस आपको दिखाया गया है, वहां से रिलीज होती है और यहां पहुंचती है। यहां पे क्या हुआ, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh, और यहां पे ओनली काइनेटिक एनर्जी हाफ m u नॉट स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पे u है, यहां पहुंचते तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हुई। हम इसको इक्वेट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। mgh इज इक्वल टू हाफ m u नॉट स्क्वायर, m से m कैंसिल हुआ, यहाँ से आपके पास u नॉट जो आ रहा है वो 2gh रूट आ रहा है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में ये बन जाता है 2gh रूट और x यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए एक ऑप्शन हमें मिल चुका। स्टेप टू में हम देखेंगे कि क्या होता है इसके बाद। आप ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं अब ये वाला पार्ट कवर करूंगा। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, 3h, ये प्रोवाइडेड है 3h। बहुत ईजी सी बात हो रही है, बहुत सिंपल बात। यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉडी जो है ग्राउंड पे फॉल करती है ऐसे, और उसका फुट से डिस्टेंस d प्रोवाइडेड है, करेक्ट। नेचुरली यहाँ पे बॉडी की जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल होगी और वो u नॉट ही होगी, बिकॉज यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए ऊपर। अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि ये एंगल थीटा होना चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी जो है ऐसी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी v, सिंबल दे रखा उसने v वेलोसिटी, ये देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये दिया हुआ v। अब यहाँ आइए, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होने चाहिए, vx और एक vz। मैंने ये vz क्यों कहा जरा सुनिए, क्योंकि उसमें फिगर में प्रोवाइडेड है कि इस तरफ z एक्सिस लेना है, ये देखो लिख रखा है, इसलिए इसको vz कहेंगे हम। अब देखिए ये एंगल जो है थीटा हो गया। आपको अच्छे से पता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, vz ओवर vx। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मेरे पास vz पर मिल जाए, vx तो पता ही है मुझे, ठीक है। vx जो है वो मैं आपको ये दोनों ही कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वैसे तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। जरा vz की बात करते हैं, यहाँ पे कैसे निकालना है देखिए, इधर देख लेते हैं। vz स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ये क्या किया मैंने, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर माइनस इनिशियल का स्क्वेयर, ऐसे करके 2gh, और h की जगह यहाँ पे 3h आएगा, ठीक है ना। इक्वेशन सिंपल सी लगा दी मोशन की। vz जहाँ पे आता है 6gh का, और रूट भी लेना पड़ेगा। लो vz हमारे पास आ चुका, यहाँ पे लिख देते हैं 6gh रूट, करेक्ट।
और वी एक्स की हम बात करें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलती है क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं होता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जी तो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल में तो कुछ होता ही नहीं है, कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होता, इसलिए वो चेंज नहीं होगी। बात को समझ रहे हो नहीं? मतलब मैं साफ कह रहा हूँ कि बी एक्स आपका जो है ना वो वही रहेगा आपका यू नॉट जो हम निकाल चुके हैं ऊपर, और उसकी वैल्यू क्या है 2GH रूट। ये आगे, ये तो बड़ी सिंपल सी बात, आप ध्यान से सुनिएगा। तो अब आप देखें 2GH आ गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू आ रहा है, ये देखो बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, ये मैं क्या कर रहा हूँ उसको सॉल्व कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, h से h कैंसिल होगा, रूट है दोनों में, इसमें भी, तो ये क्या आ रहा है आपके पास √3, क्योंकि ये चला जाएगा ना 3 से तो √3 बच गया, tan थीटा √3, इसका मतलब थीटा किसके बराबर हो गया 60 डिग्री। लो जी हमारे पास सेकंड आंसर भी आगे आ चुका, ऑप्शन मैच हो रहा है, दो देखो ऑप्शन मैच हो चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला, इसका मतलब सेकंड जो है वो सी है। ठीक है, अब स्टेप 3 की हम बात करें तो स्टेप 3 क्या है देखिए ध्यान से, अब इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, हालांकि मैं बड़े सिंपल तरीके से करूंगा, मैं कोई आपको डिफ़िकल्ट वे से नहीं कराऊंगा, बड़े सिंपल वे से करेंगे। बेटा एक बड़ी अच्छी सी बात है जो आपको पता होगा, आफ्टर nth रिबाउंड जो हाइट होती है, ये डेरिवेशन हमने सेपरेट करे हुए हैं, बड़े सिंपल से हैं ये तो, बिल्कुल मैं कहूँगा आपको कि सिंपल +2 में जो आपका बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी करवाए जाते हैं, ये होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है 2NH, वैसे फार्मूला तो 2NH होता ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको बता देता हूँ, ये हम लेते हैं ऐसे सिंपल 2NH, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे एक ही रिबाउंड हुआ ना, यहाँ पे ये देखो एक ही रिबाउंड दिखा रखा है सिंगल, तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, और h की वैल्यू 3h हो जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट आपकी 3h थी। ये बेटा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एक सेपरेट हम करवाते हैं, इतना सिंपल है, इट्स वेरी ईजी, मैं इसको मुश्किल नहीं मानता, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या मिलेगा, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ h1/3h, और रूट भी आएगा क्योंकि स्क्वायर था इसका, बहुत सिंपल है, ये बात तो कुछ है ही नहीं ना, ये बड़ी सिंपल है, ये हम nth रिबाउंड का जो हाइट निकालते हैं, ये अलग डेरिवेशन है छोटा सा। तो ये रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दे रखी है, क्या थी वो 1/√3, यहाँ से हमें ये देखिए कुछ मिलेगा, मैं बताता हूँ क्या मिलेगा, स्क्वायर करेंगे जब आप तो आपके पास आएगा 1/3 इज इक्वल टू h1/3h, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बहुत बड़ी चीज़ हमें मिल गया कि h1 इज इक्वल टू h के बराबर आ चुका, करेक्ट। अब सुनिए, हमें एक चीज़ और चाहिए, ये डिस्टेंस d चाहिए। बेटा d डिस्टेंस का क्या तरीका होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला सब जानते हैं क्या होता है, दैट इज 2h/g रूट, और इस तरह का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते हैं उसका टाइम ऑफ फ्लाइट सबको पता है, लिख दूं यहाँ पे, सिंपल सा, आपने जो पढ़ा था +2 के बोर्ड एग्जाम में आपने किया था, 2h/g रूट होता है, ये तो पढ़ा हुआ हमने, बड़ा सिंपल है, +1 में पढ़ा हुआ है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आपने सिर्फ ये देना है, बहुत सिंपल सी बात आपको कह रहा हूँ कि यहाँ जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो h नहीं है बल्कि 3h है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 2, आ रही बात समझ, 3h, और ओवर उसका हमने जहाँ पे g कर देना है, रूट तो था ही था इसमें, ये कर दिया। ठीक है, और u की वैल्यू ऑलरेडी पता थी, u नॉट की वैल्यू तो पता ही है 2GH रूट होती है, ये 2GH रूट, और ये हो गया आपका 6h/g, बहुत सिंपल है बेटा, देखिए ये g से g कैंसिल हो, रूट के अंदर आ जाएंगी सारी चीज़ें। अरे मैं सिंपल सी बात कर दूँ आपसे तो बड़ा सिंपल है, ये आ गया 12, ठीक है, g से g कैंसिल हो गया है, और ये आपका क्या आ रहा है साथ में h आ रहा है, क्योंकि h² का रूट h हो गया ना, इसका रूट है, ये बन गया आपके पास 12 का मतलब होता है 2√3h। चलो जी हमारे पास d आ चुका, ये d है। ठीक है, अब सुनिए, हमें d/h1 कहा था, मतलब इसमें ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब साफ हुआ कि h1 तो h के बराबर आ चुका, ये प्रूफ कर दिया, d की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये रख दी, और h1 की वैल्यू h रख दी, ये कैंसिल हो गया। लीजिए लास्ट, ये थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास बिल्कुल मैच हो गया है, ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, डी। तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन कितना सिंपल है कि आप ध्यान से देखिए कि ये मैंने 3 स्टेप में करा, और ये आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। बेटा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं तो बड़े शॉर्टकट में कराता हूँ, आपको एडवांस का एग्जामिनेशन भी ऐसे लगेगा जैसे आप सिंपल +2 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ओके बेटा, थैंक्स।